नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ्स में अपना दूसरा टॉपिक समय कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। ये चेन रूल का ही आगे का पार्ट है। आपने पहला वाला टॉपिक चेन रूल को काफी एंजॉय किया और अब ये वाला जो टॉपिक है उससे भी और अच्छा होने वाला है। इसके पार्ट संभवतः उससे भी ज्यादा पार्ट्स में अपन इसको कवर करेंगे और काफी डीप क्वेश्चंस लेकर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय कार्य वाला टॉपिक एक मैथ्स के बहुत सरल से टॉपिक्स में से एक है और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, केवल एक कॉन्सेप्ट सी है जिसके आधार पर पूरा टॉपिक सॉल्व होता है। तो अपन कुछ बातों के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं और फिर अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन भी उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक, यहां पर अभी आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था चेन रूल, उसमें व्यक्ति समूह में मिलकर कार्य करते थे और पूरा समूह कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा ऐसा बताया जाता था। जबकि इस वाले टॉपिक में समय कार्य में ये होगा कि हर एक व्यक्ति कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है ऐसा दिया जाएगा। हो सकता है राम कितने दिन में कर सकता, मोहन कितने दिन में कर सकता और ऐसे लोगों को बताया जाए। फिर तरह तरह के उनमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलकर आधा काम कितने दिन में कर लेंगे, या कोई एक व्यक्ति 3/4 काम कितने दिन में कर लेगा वगैरह। तरह तरह के प्रश्न जो हैं, प्रश्नों की वैरायटी बहुत होगी यहाँ पर। तो अपन एक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लें, फिर उसके बाद आते हैं प्रश्नों पर। तो बात को समझने के लिए मान लेते हैं ऐसा कि उन्होंने ये दिया कि मोहन कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। मान लीजिए ऐसा बताया, और भी व्यक्ति हो सकते हैं, अभी अपन केवल मोहन से ही बात कर रहे हैं कि मोहन कार्य को 40 दिन में करता है। अब यहां पर एक तो ये बात समझना है कि मोहन 40 दिन में काम करता है, अगर कहा है तो 40 दिन में काम करता कितना है। ठीक, नॉर्मली ये होता है कि जब कार्य नहीं बताया जाता है तो हम टोटल कार्य को एक लेके चलते हैं। ठीक ना, मतलब मोहन ने 40 दिन में कितना कार्य किया तो वो एक। कुल कार्य अगर हम एक ले लें, इसका मतलब है कि मोहन ने 40 दिन में कार्य किया एक, क्योंकि पूरा काम एक है। तो एक दिन में कितना किया, एक दिन का कार्य, और वो अपन लेंगे कितना 1/40, क्योंकि 40 दिन में एक, तो एक दिन में कितना 1/40 होगा। इतना भाग कार्य वो एक दिन में करेगा। ठीक है, अब यहां पर दो बात आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो कुल कार्य हम लोग एक मान के चल रहे हैं क्योंकि कार्य उन्होंने दिया नहीं। दूसरा, ये जो एक दिन का कार्य है इसको हम लोग इकाई समय का कार्य कहेंगे। ठीक ना, इसको ये है इकाई समय का कार्य। इकाई से मतलब रहता है एक। अब एक समय से मतलब यहां पर एक दिन हो सकता है, तो ये एक दिन का कार्य है। अगर कार्य घंटों में है तो समय घंटों में है तो 1 घंटे का कार्य। अगर समय मिनट में है तो 1 मिनट का कार्य। मतलब जो इकाई समय का कार्य है वो एक दिन का कार्य भी हो सकता है अगर कार्य दिनों में खत्म हो रहा है। 1 मिनट का कार्य भी हो सकता है अगर पूरा काम मिनटों में हो रहा है। मान लीजिए कोई नल है, किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, तो अपन यही बोलेंगे ना 1 मिनट में कितना भरा, तो 1 मिनट में 1/20। जैसा इसका एक दिन का 1/40 है, वैसा उसका 1 मिनट का 1/20 होगा। अगर कोई काम घंटों में समाप्त हो रहा है तो 1 घंटे का कार्य। तो ये सब इकाई समय के कार्य है। यहां पर इन दोनों की आवश्यकता ही आपको पड़ेगी कि कुल कार्य आपके पास हो और इकाई समय का कार्य आपके पास हो। ठीक है, इनके आधार पर ही पूरा प्रश्न सॉल्व होता जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर जो प्रॉब्लम है एक छोटी सी, वो ये कि जो एक दिन का कार्य है वो एक तरह से भिन्न के रूप में है 1/40,
तो ये भिन्न के रूप में है, ठीक ना। हालांकि जब आपने इकाई समय का कार्य निकाला, ये इकाई समय का कार्य, इकाई समय का कार्य निकाला, तो आपने क्या किया, कुल कार्य, ये जो ऊपर लिखा हुआ हिस्सा है ये कुल कार्य है, और इसमें भाग कर दिया है आपने समय से। समय से मतलब है कार्य पूरा करने का समय। टोटल कार्य जितना उतने में आपने उसके समय से डिवाइड कर दें तो इकाई समय का कार्य आ रहा है। एक दिन का निकालना है तो पूरे दिनों में कितना कार्य हुआ इसको डिवाइड करके हमने इकाई समय का कार्य निकाला। यहां पर ये तीन चीजें ही पूरे टॉपिक में चलती रहेंगी। कुल कार्य कितना है, समय कितना लग रहा है, और इकाई कार्य। इन्हीं के आपस के संबंध से सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, ठीक है। इनको ही हम लोग आगे और समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर रहेगा तो कोई प्रश्न नहीं रोकेगा, बड़े से बड़ा प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक ना। अभी यहां से हम समझेंगे आगे कि कुल कार्य का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये जो इस फॉर्मूले के और बातें हैं वही इसको सिंपल करेंगे। अभी अपन दो छोटे छोटे प्रश्नों पे चर्चा कर लें। अगर ये दिया हुआ है कि मोहन कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ये बात है। अब उन्होंने इसके बाद केवल इतना सा दिया कि ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ये है कि मोहन का एक दिन का कार्य अपन निकाल चुके, 1/40 अभी अपन ने निकाल लिया। दूसरा पूछे वो मान लीजिए कि 5 दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य अगर 1/40 भाग है तो 2 दिन का इसका दुगना कर देंगे, 2/40। 3 दिन का 3 गुना हो जाएगा, 4 दिन का 4 गुना। 5 दिन का निकालना है तो एक दिन का कार्य अगर 1/40 है, इसी का 5 गुना कर दें तो 1/8 भाग ये कहलाएगा उसका 5 दिन का कार्य। जितने दिन का चाहिए वो आप निकाल सकते हो। अब प्रश्न मान लो ये पूछता कि 5 दिन बाद शेष का, तो अपन क्या करते, टोटल कार्य अपन ने 1 माना है तो 1 में से 1/8 अपन घटा देते, क्योंकि 5 दिन बाद का शेष कार्य पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाता, 7/8, ठीक ना। अगर मान लो वो ये पूछता कि मोहन को 3/8 भाग कार्य करने में लगा समय, ये पूछता, क्योंकि पूरे काम का टाइम है 40 दिन। तो अब वो पूछ रहा है कि 3/8 भाग कितने दिन में करेगा, के दिन में कितना, वो नहीं पूछ रहा। ये चारों प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं। एक दिन का कार्य जिसके बिना प्रश्न आगे नहीं बढ़ेगा, 5 दिन का कार्य तो 5 गुना कर दिया, 5 दिन बाद शेष कार्य वो घटा के निकाल दिया। 3/8 भाग कार्य मोहन कितनी देर में करेगा। एक्चुअली जितने दिन का आपको निकालना है टोटल कार्य को उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 3/8 का पूछा जा रहा है तो 40 को 3/8 से गुणा करके उसका टाइम निकाल सकते हैं। 8 × 40 मतलब ये है कि 15 दिन में 3/8 भाग कार्य पूरा होगा, ठीक ना। मतलब ये है कि केवल इतना दिया हो तो इतने तरह तरह के प्रश्न तो इसी से बन जाते हैं, ठीक ना। यहां पर केवल एक ही व्यक्ति था अभी, उसी के आधार पर अपन ने ये वाली बातें की। आगे व्यक्ति 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और भी ज्यादा होते जाएंगे। प्रश्नों के जो टाइप हैं वो ये भी हो सकते हैं और कुछ और भी आते जाएंगे, क्योंकि अभी एक ही व्यक्ति है। 2 होंगे तो 3 होंगे तो मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये भी एक प्रश्न बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहां से ये वाली बातें आपको समझ के चलना है। हालांकि जब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेथड जो हम लोग आगे करने वाले। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चलना है, इसकी समझ भी आपको होना चाहिए, जरूरत इनकी भी पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए, मोहन वही लिखे हुए अभी कार्य को 40 दिन में करते हैं, कुल कार्य 1 है। इकाई समय का कार्य, इकाई समय में कितना कार्य किया गया उसको लेकर अपन को चलना है। अभी अपन ने देख लिया है कि इकाई समय का कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ये चेंज करना चाह रहे हैं कि अगर हम कुल कार्य को 1 लेते हैं तो 1 दिन का जो कार्य है वो भिन्न के रूप में आता है 1/40 जैसे यहां पर अभी था। लेकिन अगर हम कुल कार्य को बदल दें और ऐसी स्थिति में कुल कार्य लेके आए कि जो 1 दिन का कार्य है, क्योंकि 1 दिन का कार्य कैसे निकालते हैं अपन, ये रहा फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है।
अपन को टोटल कार को दिनों से अगर भाग दे दें तो एक दिन का कार आएगा, ठीक ना। यहां पर वो भिन्न के रूप में ना आए, इसके लिए हम टोटल कार को बदल देते हैं। मतलब हम टोटल कार को ये ना माने, ठीक ना। इसकी जगह कोई ऐसी संख्या ले लें जो 40 से डिवाइड होती हो, तो फिर कुल कार भिन्न के रूप में नहीं आएगा। जैसे अगर हम कुल कार ले लें, यहां पर मान लीजिए 80 कुर्सियां अगर मान लें कि ये है 80 कुर्सियां, अगर 40 दिन में कार समाप्त किया, 40 दिन में 80 कुर्सी बनाई, तो फिर जो एक दिन का कार होगा वो कितना, 80/40। ये कार है और ये समय है, तो फिर इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब ये भिन्न के रूप में नहीं रही। 80 क्यों लिया, आप कुछ और ले लो, मान लो 120 ले लो। 120 लेंगे तो ये वैल्यू 3 आएगी। हम तो ऐसा कुछ चाहते हैं कि ये एक दिन का कार है, टोटल कार में दिनों से भाग दें तो भिन्न ना आए, ठीक ना, बटे वाली संख्या ना आए, ऐसा कुछ चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुल कार को एक की जगह कुछ और कर दें, ऐसी संख्या कर दें जो दिनों से डिवाइड हो जाए, तो फिर ये प्रश्न और आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। सारी कैलकुलेशंस में फिर भिन्न खत्म हो जाएगी, सीधी संख्या उसमें हमारे सामने आएगी जिसको हमें आगे प्रयोग करना है। तो ऐसा होगा कि जब भी एक व्यक्ति है तो कुल कार उसी का मल्टीपल हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वगैरह। लेकिन जब व्यक्ति 2 या ज्यादा हो तो ऐसी संख्या को कुल कार लेंगे जो उन सबके दिनों से कट जाती हो, और वो जो उन सबके दिनों से कट जाती हो वो होगा उनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो उन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक ना। तो अगर व्यक्ति 2 है या और ज्यादा है तो फिर हम कुल कार को एक ना रख के उनका एलसीएम, उनके दिनों के एलसीएम के रूप में लेंगे। मतलब हमें करना यह पड़ेगा कि जब व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा हो तो कुल कार हम लोग लेंगे दिनों का एलसीएम, इस रूप में ले लेंगे। दिन से मतलब है अगर दिनों में दिया है, घंटे दिया होगा तो उसका एलसीएम, मिनटों में समय होगा तो इसको कुल कार लेकर अगर हम चलेंगे तो कैलकुलेशन में हमें बहुत आसानी होगी, ठीक ना। अब आगे हम ऐसा करने वाले हैं कि एक प्रश्न को लेकर इसके द्वारा उसको कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि मोहन कार्य को 40 दिन में करता है, और अपन ये भी मान लें कि सोहन कार्य को 60 दिन में करता है। सोहन उसी कार्य, दोनों का कार्य एक, मोहन कार्य को 40 दिन में कर रहा है, सोहन उसी कार्य को 60 दिन में करता है, ठीक ना। अब प्रश्न यहां पर भी फिर उसी तरीके से कई बन सकते हैं, किसी एक का एक दिन का कार्य, ठीक ना, और पूछ सकता है कि 5 दिन में कितना कार्य, ठीक ना। अपन स्पेशली चर्चा कर रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए ऐसा प्रश्न लेके चलते हैं, ठीक ना, जरूरत पड़ेगी प्रश्न और बढ़ा लेंगे। अभी यहां पर अगर ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो एक तो ये है कि आप टोटल कार्य को एक लें और उनके एक एक दिन के कार्य वो भिन्न के रूप में निकालें। एक्चुअली जो एक दिन का कार्य है उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है, अभी बताया कि दिनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक एक दिन के कार्य जोड़ सकते हैं। अभी अपन को समझ में आएगा कि वो एक एक दिन का जो कार्य है वो कैसे जुड़ जाता है, ठीक ना। जो मेथड हम लोग देख रहे हैं वो है एलसीएम मेथड, ठीक ना। इसमें व्यक्तियों के जो दिन दिए हैं, मोहन के हैं जैसे 40 दिन और सोहन के हैं 60 दिन, ठीक ना। अपन क्या करते हैं, जो कार्य है वो इनके एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। तो 40 और 60 का एलसीएम होगा 120, तो 120 यहां पर कार्य मानेंगे, एक कार्य नहीं मानेंगे, ठीक ना। अब उससे क्या निकालना पड़ेगा हमें, उससे हमें एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर ये जो 120 है कि 120 कार्य है, ये थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, इसलिए 120 क्या, हम इसे मान लेते हैं बड़ी अच्छी सी समझ के लिए कि ये रोटियां खाना है। तो 120 रोटियां खाना ये उनके लिए कार्य है, मतलब यहां पर इसको कुल कार्य हम लोग कहेंगे, ठीक ना।
ये उनका समय है, कितने कितने दिन में हम खत्म करते हैं। टोटल कार्य है 120 रोटियां खाना। तो अब यहां पर मतलब हो जाएगा कि मोहन 40 दिन में 120 रोटियां खा लेता है, तो एक दिन में कितनी खाई होंगी, हिसाब लगाना बिल्कुल आसान है कि एक दिन में ये 3 रोटियां खाता होगा। मतलब 3-3 रोटी रोज के हिसाब से खत्म करेगा, तो 120 रोटी खाने में उसे 40 दिन लगते होंगे। और ये 60 दिन में ही रोटियां खाता है, वही उतनी ही रोटियां यानी 120, तो प्रतिदिन कितना, 2 रोटी रोज खाएगा। ठीक, अगर हम इसे टोटल कार्य को 120 ना लेते और 1 रखते टोटल कार्य, तो ये भी बटे में रहता, ये भी बटे में रहता। समझ थोड़ी सी वहां प्रॉब्लम। अब यहां पर एक दिन में ये 3 रोटी खा जाता है, ये 2 रोटी खा जाता है। तो जब मिलकर बात करेंगे तो मिलकर ये कितनी रोटियां खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे। ठीक ना। अब जब ये मिलकर 5 रोटी खाएंगे तो समझ है ये वाली चीज की कि जब एक दिन का कार्य है तो इन्हें जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इनको नहीं जोड़ सकते। मिलकर अगर 5 रोटी खा रहे हैं तो दोनों को मिलकर उसी कार्य को करने में यानी 120 रोटियां खाने में कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर दीजिए, मतलब हो जाएगा कि 24 दिन में। क्योंकि 5 रोटी रोज खाएंगे 120 दिन में, तो कितने दिन में, 24 दिन में दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक ना। तो एक तरह से अगर हम टोटल कार्य को चेंज कर दें तो भिन्न का रूप नहीं रहता, सवाल को समझना और करना ये आसान हो जाता है। तो एक तरह से ये जो मेथड है उसको हमें यहां पर प्रयोग करना है। ठीक है। इस मेथड में कुछ और बातें अब आप थोड़ा सा और समझ लें कि यहां पर ये तो दिया हुआ था उनका समय, दिनों में हो सकता है, घंटों में, मिनटों में, बार बार बताया जा रहा है। ये है कुल कार्य। और ये जो एक दिन का कार्य है इसको हम यहां पर व्यक्तियों की क्षमता भी कह सकते हैं। क्षमता इस रूप में एफिशिएंसी, क्योंकि इस मोहन की क्षमता है दिन भर में 3 रोटियां खाने की, इसकी है दिन भर में 2 रोटियां खाने की। एक दिन का जो कार्य है वो क्षमता को भी बताएगा। कई जगह इस बात से उसको आपको समझना आसान होगा और कुछ प्रश्न इसी तरह से क्षमता के रूप में दिए जाएंगे। बात यह है कि अगर मान लो ऐसा होता है कि 120 रोटियां ना खा के 120 मीटर खुदाई करना होती, तो मतलब 40 दिन में 120 मीटर खुदाई कर रहा है, तो दिन भर में जितना खुदाई करेगा एक तरह से व्यक्ति की वही क्षमता है। अगर हमें ऐसा होगा कि 2 व्यक्तियों की क्षमताओं की तुलना करनी हो तो अपन क्या कहेंगे, दोनों को एक जैसा कार्य दे देंगे। अब एक जैसा कार्य अगर आपने दे दिया और फिर देख लेंगे जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी क्षमता अपन ज्यादा कहेंगे। तो अपन ने दिन भर के लिए कार्य दिया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, यही उनकी क्षमता है। तो एक दिन का जो कार्य है वो यहाँ पर क्षमता के रूप में भी प्रयोग होगा और एक दिन का कार्य का जो है वो उनको सॉल्व करवाने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उसमें भी इस्तेमाल होगा। ठीक है। आप अब बातों को आगे समझना। अभी हमने देखा था कि इकाई समय का कार्य, अगर इसकी जगह पर हम लिख दें कि एक दिन का कार्य तो भी चलेगा, क्योंकि प्रश्न हमारा इसी में चल रहा है। तो इकाई समय का कार्य कहें या एक दिन का कार्य कहें, और वो होता है कुल कार्य बटे में समय। समय से मतलब है यहां पर कार्य पूरा समाप्त करने में लगा समय। ठीक। अब यहां से आप देखें कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुल कार्य मिल जाएगा। कुल कार्य का मतलब होगा एक दिन का कार्य इंटू में समय। इस एक दिन के कार्य को हम लोग क्षमता कह सकते हैं, तो क्षमता इंटू समय। ठीक। व्यक्तियों की एक दिन का कार्य या क्षमता कितनी है उसको उनके टाइम से अगर गुणा कर दे तो टोटल कार्य बन जाता है। आप देखना इसका टाइम ये है और क्षमता ये है, इन दोनों का गुणा करें तो टोटल कार्य 120 आएगा। अगर इसको देखें कि इसका समय ये है और इसकी क्षमता ये है, इन दोनों का गुणा कर दें तो भी वही है, क्योंकि कार्य तो एक ही। आप ये और देखें कि दोनों को मिलकर लगे 24 दिन। एक तरह से ये A प्लस B के मिलकर दिन है 24 दिन। क्षमता थी उनकी 5, इन दोनों का गुणा करें तो भी ये आता है। मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता ले लें अगर और उसके समय से गुणा कर दें, तो अगर आप 2 व्यक्तियों का इकट्ठा क्षमता लेते हैं तो उनके इकट्ठा जो टाइम हो उससे गुणा करिए तो भी कुल कार्य आएगा। इस कॉन्सेप्ट से आपके कई सवाल सॉल्व होंगे कि आप किसकी क्षमता ले रहे हो और किसके दिनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो और टोटल कार्य पता लग जाएगा। उसका प्रयोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने के लिए हम लोग करेंगे आगे।
तो इकाई समय का कार्य या एक दिन का कार्य कैसे निकलता है ये आपको पता रहे, और ये भी कि क्षमता को समय से या एक दिन के कार्य को अगर समय से गुणा कर दिया जाए तो कुल कार्य बन जाता है। ठीक ना, एक दिन का कार्य किसका ले रहे हो, इनटू में उसी का टाइम, तो ये टोटल कार्य बताएगा हर बार। ठीक है, यहां पर ये भी आप समझ लें कि अगर समय निकालना है, इसको हम लोग यहां रख रहे हैं और इसको यहां रख रहे हैं, तो कुल कार्य में डिवाइड कर दें आप एक दिन का कार्य या फिर क्षमता से। अगर टोटल कार्य में एक दिन का कार्य या क्षमता से डिवाइड कर दें तो व्यक्ति का समय आ जाएगा। इसी में देखें हम, इससे डिवाइड कर दें इसमें, इसके दिन आ जाएंगे, इससे इसको डिवाइड कर दें, इसके दिन आ जाएंगे, इससे इसमें डिवाइड कर दें तो ये वाले दिन आ जाते हैं। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। किससे क्या आता है जी, दिनों से टोटल कार्य में डिवाइड करो तो एक एक दिन के कार्य पता लग जाएंगे किसी के भी। इन दोनों का गुणा कर दें, इसका और इसका, कुल कार्य आ जाएगा। चाहे इस और इसका करो, चाहे इस और इसका करो, चाहे इस और इसका करो, टोटल कार्य मिलेगा। इधर से डिवाइड करो इधर आता है, इधर से डिवाइड करो उधर आता है। ये चीजें अगर आपको जितने अच्छे तरीके से समझ में आ गई उतनी ही सरलता से आप आगे के प्रश्नों को समझ जाएंगे और प्रयोग भी कर लेंगे। पूरे टॉपिक में इनका बहुत यूज है कि किसका किस में गुणा कर दिया और उससे क्या आपके सामने आ गया और उसको हमने फिर आगे कैसे प्रयोग कर दिया। ये चीजें मतलब इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीजों की समझ बहुत अगर आपको बनी रही तो आप प्रश्नों को बहुत आसान लगेंगे और टॉपिक में आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे उसको। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, उसका भी प्रयोग आगे कैलकुलेशन में हम करेंगे। अभी तो हमने दिया था कि मोहन कार्य को कितने दिन में या सोहन कार्य को कितने दिन में कर रहा है। मान लीजिए ऐसा दिया जाए कि मोहन किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में करता है। 3/5 भाग 12 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिन में करता है ये नहीं दिया, लेकिन जरूरत कैलकुलेशन में हमें पूरे काम के टाइम की रहेगी। तो अगर किसी प्रश्न में इस तरह की कोई बात दी जाती है तो उससे पूरे कार्य का समय कैसे निकालें, 12 को मल्टीप्लाई करिए, इस वैल्यू को 1 बनाना है अगर हमें, क्योंकि इतने का टाइम है ये, पूरे का मतलब है एक कार्य का समय। इस वैल्यू को 1 बना दें। कैसे बनेगा ये, जब आप इसे गुणा करेंगे इसके उल्टे से तो उतने का ही गुणा इसमें कर देते हैं। अगर 3/5 में 5/3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब वो जो टाइम है अभी तो है 3/5 का ये, अगर हम ऐसे लिखें कि 3/5 भाग का समय है 12 दिन, इसमें हमने 5/3 से गुणा करा तो इधर भी 5/3 का गुणा होगा, तो ये तो सॉल्व होके हो गया 1 भाग। 1 भाग का मतलब हो गया 1 काम, और उसका समय वो आ गया 20 दिन। मतलब ऐसा दिया हो, पूरे का निकालना हो तो इसको उल्टे से गुणा कर दें दिनों में, तो पूरे काम का टाइम आएगा और कैलकुलेशन में इसका प्रयोग करें। ठीक, कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें टोटल काम का समय नहीं दिया होगा, किसी भाग का दिया हो, तो आप उससे पूरे काम का टाइम निकालकर कैलकुलेशन में उसका प्रयोग करें। ठीक, अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। वे मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी हम लोगों ने प्रश्न किया जिसमें 2 व्यक्ति थे, ये उसी तरह का 3 व्यक्तियों का है। एक बार फिर आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ए कर रहा है 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। ये इनके दिन दिए हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे और इसको ही कुल कार्य के रूप में प्रयोग करेंगे। तो 12, 15 और 20 आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि इनका एलसीएम तो 60 ही होगा। ठीक ना, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका गुना लो। मान लीजिए 20 का दुगुना करा अपन ने पहले 40, क्या 40 इन दोनों से कटता है? नहीं। 3 गुना ले लो 60, क्या इन दोनों से कटता है? कटता है।
यही उनका एलसीएम हो जाएगा। बहुत सारी जगह तो इसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक ना। अगर इस तरह से ना आप समझ पाए तो आगे और तरीके हम बताने वाले हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो यहां पर हमने ले लिया कि 60 रोटियां खाना, ये यहां पर कार्य है। तो अब इससे आप इनका एक दिन में कितनी खाते हैं यानी कि क्षमताएं, वो आप निकाल लो। ये जो लिखा जा रहा है इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे प्रश्न और जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ठीक ना। तो 12 दिन में 60 रोटी, इसका मतलब ये 5 रोटी रोज, ये जो क्षमता है वो प्रतिदिन वाला हिसाब ही है, ठीक ना। तो 5 रोटी रोज खाएगा। ये 15 दिन में 60, रोज 4, 20 दिन 5 रोटी ये, 4 रोटी ये, 3 रोटी। आपको मिलकर कार्य करवाना है तो मिलकर कितनी खाएंगे वो निकाल लो। तो 5 और 4 9 3 12 रोटियां रोज, ये मिलकर है। अगर 12 रोटी रोज खाएंगे तो यही काम यानी 60 रोटियां कितने दिन में, 5 दिन में खत्म होंगी, यानी मिलकर के कार्य 5 दिन में करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आप देखें कि 2 पार्ट में है इसमें प्रश्न। तो क्या पूछा जा रहा है वो 2 पार्ट में है, तो अच्छे से ध्यान से समझ के उनको आप प्रयोग करें। पहले प्रश्न में देखें, लिखा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि यदि वे मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। और दूसरे में पूछा है कि 2/5 भाग काम कितने समय में समाप्त कर लेंगे। ध्यान दें कि यहां पर यह नहीं पूछा है कि मिलकर काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप मिलकर के काम कितने दिन में कर लेते हैं ये निकाल लें तो दोनों प्रश्न उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो मतलब जो पूछा है वो ये नहीं पूछा कि कुल कार्य कितने समय में खत्म होगा, लेकिन निकाल लें तो आसानी होगी उससे, ठीक ना। तो हम पहले यही निकाल रहे हैं कि तीनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। आप देखें कि दिन दिए हैं ए के, बी के और सी के। इसके दिन हैं 20, इसके हैं 36 और इसके हैं 45। अब इन्हीं का एलसीएम लेंगे, ठीक। अब यहां पर एलसीएम लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक ना। तो एलसीएम के लिए आप तरीका समझ लीजिए, ठीक। एलसीएम के लिए तरीका ये रहेगा, यहां पर समझा देते हैं आपको। 20, 36 और 45, क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन है? नहीं है कुछ भी कॉमन। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप देखें कि क्या किन्हीं 2 में से कुछ कॉमन है। आपको 2 में से कॉमन मिल जाएगा। जैसे इन 2 में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 ले सकते हैं। 4 का भाग इसमें दे दें, 4 का भाग इसमें दे दें, ठीक ना। अब तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिख सकता है। इन दोनों में 9 दिख रहा है, 9 ले लो। तो 9 एकम और 9 पंचे, इन दोनों में से 5 है, 5 ले लो। ऐसे भी हो सकता है। तो 4 पंचे 20 नंबर 180, 180 यहां पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। ये एलसीएम लेने के लिए थी व्यवस्था। आप वैसे भी समझ सकते थे, अभी जो बताया था कि 45 का दुगना करो 90। क्या 90 इन दोनों से कटेगा? नहीं। 45 का 3 गुना लो 135। अब ये पहाड़े आपको आते हो, ये गुने आपको आते हो तो जल्दी जल्दी। एक्चुअली पूरी गणित और पूरी कैलकुलेशन इसी बात पर है कि आपके पिछला रिकॉर्ड कितना अच्छा है। सब कैलकुलेशन इसी आधार पर चलती है। उसी से आपको समझ में भी जल्दी आता है और उसी से देर लगती है। तो जितना ज्यादा आप मैथ लगाते जाओ ये चीजें काम करती हैं। तो 45 का 3 गुना 135 लेंगे, वो भी इनसे नहीं कटेगा। तो हम जब 4 गुना लेंगे तो वो 180 होता है, जो इससे कटेगा और इससे भी कटेगा, ठीक ना। अब अपन ने निकालेंगे क्या, इतनी रोटियां खाना, ये कुलकार हो गया। 20 दिन में 180, इसका मतलब रोज खाता होगा 9, ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक। 9 रोटी प्रतिदिन का हिसाब, ये डिवाइड करने में जितना टाइम आपको लग रहा है बस वही है, ठीक ना। बाकी तो सिंपल है और जल्दी ही हो रहा है। तो जब तीनों को मिलकर काम करवाना है तो तीनों मिलकर कितनी खा लेंगे? 9 और 5 14 और 4 18 रोटी रोज। अगर 18 रोटी रोज है तो ये 180 रोटियां खाने में कितने लगेंगे? 10 दिन। इसका मतलब ये है कि तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। अब अगर तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे तो इसी से दोनों प्रश्नों के आंसर आ सकते हैं। आप देखें कि पहला जो प्रश्न है उसमें यह पूछा था कि 7 दिन तक काम करें तो कितना भाग बचा रहेगा।
अब यहाँ पर 10 दिन में कार्य करा तो एक दिन का कार्य 1/10। अब ये उस हिसाब से चलने लगा, उससे आसानी से इस चीज को अपन समझ सकते हैं। एक दिन में 1/10 तो 7 दिन में कितना 7/10 कार्य करा होगा। अब जब 7 कार्य एक दिन में, तो एक में से घटा दो इसको, तो कितना बचा 3/10 कार्य का यही भाग बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहां से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप कहें कि हमने तो यहाँ पर टोटल कार्य ये माना था, कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे आंसर वही चलेंगे, चाहे आप 180 के हिसाब से लेके चलो और चाहे टोटल कार्य 1 लेकर चलो, वही का वही आएगा। अगर ये लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये हिस्सा निकालने में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, इसलिए हमने टोटल दिन कितने में खत्म कर रहे हैं वो निकाल लिया है, और उससे फिर 7 दिन का कार्य कितना है वो निकाला, एक में से घटाया तो बचा हुआ कार्य 3/10, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जगह जगह आपको दोनों तरह की बातें जरूरत के हिसाब से प्रयोग करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये है कि 2/5 भाग कितने दिन में करेंगे। पूरे कार्य का समय आपको पता है, पूरा कार्य होता है क्या दिन में 10 दिन में। आपको जितने का निकालना हो उतने का गुना इसमें कर दें। अगर जैसे हमें आधे का पूछता हो तो हम कितना बताते हैं 5 दिन, इसका आधा कर देते। अगर दुगने का पूछता, पूरा कार्य में 10 दिन लगते हैं, तो दुगने कार्य में हम कहते 20, 3 गुने में 30। उसने कहा है 2/5, तो 2/5 का जो समय है कार्य का समय, जब वो निकालना है तो 10 दिन में ही 2/5 का गुणा कर दीजिए। पूरे कार्य के समय से जितने भाग का निकालना है उतने का गुना कर देते हैं। 5 दूनी मतलब 4 दिन। अभी आपको लग रहा होगा कि उल्टा करके बता रहे थे, वो ये था कि जब भाग का दिया हो और पूरे का निकालना हो। यहां पूरे का देकर भाग का पूछे तो डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व कर देते हैं। 4 दिन, यानी कि यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पूरे कार्य का टाइम निकाला और उसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। अब मान लो इस प्रश्न में केवल पहला पार्ट पूछता है या केवल दूसरा पार्ट पूछता है, तो आप उसमें अटक मत जाना। टोटल कार्य का टाइम निकाल कर ही आपको इन प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।